सुमध्याह्नं विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 12 अक्टूबर 2020, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, षष्ठः पाठ है सदाचार है। सदाचार, अच्छा आचरण। इस पाठ के जो है अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर कर रहे थे। इस अभ्यास प्रश्नोत्तरों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये प्रश्न अपन ने हल कर लिए थे। अंतिम प्रश्न रह गया, ये है अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयते। चित्र देखकर मंजूषा से पद चुनकर वाक्यों की रचना कीजिए। ये चित्र है, ये एक कक्षा का चित्र है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, शाम पट पे कुछ लिख रहा है। तो ये हैं पद, इन पदों को लेके अपने को वाक्य बनाना है। लिखता है कक्षा में श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखन्ति लिखते हैं। स वह पुस्तिका में शिक्षक छात्र उत्तराणि उत्तर प्रश्न ते वे सब। ये मंजूषा में पद हैं, इनको लेना है और वाक्य बनाना है। जैसे इनको लेके वाक्य इस प्रकार से बनाए गए हैं इसमें कि सह शिक्षक कक्षायां श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। वह शिक्षक कक्षा में श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। ठीक है। इसके बाद में है छात्रा पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। छात्र उत्तर पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। अब है ते श्याम पट्टम पश्यन्ति। वे श्याम पट्ट देखते हैं। तो ये है अपना अंतिम प्रश्न। षष्ठ पाठ है, छठे पाठ का। अब देखो, इस प्रश्न के बाद में शुरुआत करते हैं अपने 7वें पाठ की। 7वां पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है। संकल्प का अर्थ यहाँ पे है कि जो आप मन में संकल्प आपने जो कर लिया, मन में जो सोच लिया, यदि आपने मन में कुछ सोच लिया और उस पे आप दृढ़ निश्चय होकर उस काम में लग गए, जिस कार्य के लिए आपने सोचा है उस काम में आप तन मन धन से जो है लग गए, तो वह जो संकल्प आपका है वो आपको सिद्धि दिलाने वाला होता है। वह आपको सफलता दिलाने वाला होता है। यही ऐसी ही कुछ कथा इसमें है, प्राचीन समय की है, जो पार्वती और शिव के रूप में ये कथा है। तो देखो क्या इसमें देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, भाई ये मेरे पति बने, ऐसा वह चाहती थी। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। एतदम इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी, क्योंकि शिव हैं, भगवान शिव हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से तो मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी, जब जाके वो उनको पति रूप में प्राप्त कर सकती है। तो इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेद्यते। उसने स्वकीयं मनोरथम, उसने अपने मनोरथ को, उसने अपने मन की इच्छा को माँ के सामने निवेदन किया, माँ के सामने रखा। जो उसकी मन की इच्छा थी कि मैं शिव को पति रूप में चाहती हूँ और उसके लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ, ये बात उसने अपनी माँ के पास रखी। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर उसको सुनकर
उसकी जो माता है वो मैना, उसकी जो माता है मैना चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई। यह बात सुनकर इसकी उसकी जो माता थी मैना वो चिंतित हो गई, सोचने लगी, चिंतित हो गई, घबराने लगी कि ये महलों में रहने वाली जो मेरी पुत्री जो है वो तपस्या कैसे कर पाएगी। तो ये सोच के वो चिंतित हुई। और तो ये था संवाद का प्रारंभिक रूप। अब देखो मैना, मैना क्या कहती है, क्या कहती है मैना, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। वत्से बेटी, पुत्री, बेटी या पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, मन की इच्छा पूरी करने वाले, मनीषिता मतलब मन, हे पुत्री, हे बेटी, मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता घर में ही है। तप जो आपके मन की इच्छा जो है वो तो ये आपके जो मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता तो अपने घर में ही हैं, तो तुम्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तप कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए तुम घर में ही, गृहे एव वस, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष सफल भविष्यति, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल होगी, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। तुम्हारे जो मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता तो अपने घर में ही हैं, और वैसे भी तपस्या बहुत कठिन होती है, और उसके लिए तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए तुम घर में ही रहो, यहीं तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। पार्वती, पार्वती कहती है अम्ब तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। माता, माँ, तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, वैसी इच्छा तो जो मैं इच्छा कर रखी हूँ वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। वैसे पति तो घोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। तो फिर वैसा जो पति जो है तपस्या नहीं करूँगी तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पम, संकल्प है, मैं तपस्या ही करूँगी, यही मेरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प है कि मैं तपस्या करके ही शिव को पति रूप में प्राप्त करूँगी। तो ठीक है, ऐसा उसने पार्वती ने कहा। आज यहीं तक पढ़ेंगे अपन, यहाँ तक आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, धन्यवाद।